और आपको बता रहे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक। सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। विभिन्न विभागों में स्वरोजगार योजना की प्रगति पर की समीक्षा। अब तक विभिन्न विभागों में हुए कामों पर समीक्षा की। देहरादून से खबर जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक। सचिवालय में ली महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न विभागों में स्वरोजगार योजना की प्रगति पर की समीक्षा। अब तक विभिन्न विभागों में हुए कामों पर समीक्षा की। देहरादून से खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। और अब आपको ऋषिकेश से खबर बताते हैं जहां पर विचार मंथन शिविर में कोर कमेटी की बैठक। ऋषिकेश से खबर जहां पर विचार मंथन शिविर में कोर कमेटी की बैठक। कोर कमेटी के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव पर हुई चर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव पर हुई चर्चा। ऋषिकेश से खबर जहां पर विचार मंथन शिविर में कोर कमेटी की बैठक। कोर कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव पर हुई चर्चा। ऋषिकेश से खबर विचार मंथन शिविर की कोर कमेटी की बैठक और कोर कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव पर चर्चा हुई। और लक्सर से आपको खबर बताते हैं जहां पर महिला को पुलिस ने रजिस्टर कार्यालय में दबोचा। लक्सर से खबर जहां पर महिला को पुलिस ने रजिस्टर कार्यालय में दबोचा। फर्जी जमीन का बैनामा करने आई थी महिला। नकली रामप्यारी बनकर आई महिला को गिरफ्तार किया गया। असली रामप्यारी की 30 साल पहले ही हो चुकी है मौत। महिला को पुलिस ने रजिस्ट्रार कार्यालय में दबोचा। रामप्यारी की लक्सर के एक गांव में है सैकड़ों बीघा जमीन। पूर्व में भी करोड़ों की जमीन में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 2 लोगों को भेजा गया है जेल। पूर्व में भी करोड़ों की जमीन में 9 लोगों पर दर्ज मुकदमा और 2 लोगों को भेजा गया है जेल। और देहरादून से आपको एक और खबर बताते हैं जहां पर उत्तराखंड में यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा। देहरादून से खबर उत्तराखंड में यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा। 2 बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा निलंबित। 1 साल के लिए लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। 3 बार उल्लंघन करने पर 1 साल के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग पर सख्ती बरतने के दिए हैं निर्देश। दो बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा निलंबित। 1 साल के लिए निलंबित होगा लाइसेंस। 3 बार उल्लंघन करने पर 1 साल के लिए लाइसेंस होगा निलंबित। और लक्सर से खबर आपको बता देते हैं जहां पर मौसम ने ली करवट। लक्सर से खबर मौसम का बदला मिजाज। आसमान में छाई काली घटा। लक्सर व आसपास में भारी बारिश शुरू। बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से दी राहत। बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से दी राहत। लक्सर से खबर जहां पर मौसम ने ली करवट।
आसमान में छाई काली घटा। लक्सर व आसपास में बारिश हुई शुरू। और देहरादून से आपको खबर बताते हैं जहां पर मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। राज्य के सभी पर्वतीय जिलों की भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून से खबर जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। और रुद्रप्रयाग जिले में लेक मार्गों के साथ ही राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से आवागमन बेहद खतरनाक हो गया है। जब छेनाघाट गंगासू मोटे मार्ग पर अचानक पहाड़ी से भारी बुलडोजर मलबा और पत्थर भरकर लाने से सड़क जाम हो गई, जिससे कि छेनागाड़ और गंगासू मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान राहगीरों ने ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बता दें कि सड़क बंद होने से उछोला, गंगासू, मथिया गांव, बक्सीर, भुनाल गांव, डांगीखोर और गांव का संपर्क टूट गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान राहगीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले कलयुगी पति और उसके मामा सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ आखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ही लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। कलयुगी पति से सताई हुई पीड़ित महिला का आरोप था कि उसके पति ने अपने मामा के साथ मिलकर उसके साथ नैतिकता की हदें पार कर दी थी, जिसका कई बार पीड़ित महिला द्वारा विरोध भी किया गया था। लेकिन पति द्वारा लगातार महिला की अश्लील क्लिपिंग की धमकी देकर पति अनैतिक कार्य करता रहा। लंबे समय तक पति की प्रताड़ना सहने के बाद आखिर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली और पति सहित 3 अन्य विरुद्ध कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी में शिकायत दर्ज कराई थी। लंबे समय से पीड़ित महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही थी। वही महिला की शिकायत पर आखिर पुलिस ने पति सक्षम चौधरी और उसके मामा विपुल चौधरी के साथ ही ससुर सत्येंद्र चौधरी और मामी प्रियंका चौधरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कल दिनांक 3 अगस्त को एक पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने शारीरिक शोषण और अन्य मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए अभियुक्तों पे के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। पीड़िता कल हमसे मिली थी। हमें अपनी उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। मैंने एफआईआर तैयार कराई। तैयार करने के बाद उस महिला क्या कहते हैं थाने में प्रेषित कराया। थाने में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है इसमें कल नाइट में, और उसमें मुझे मुकदमा दर्ज हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे उनसे खुद अपेक्षा है कि जल्द ही अब तक गिरफ्तारी करें। मेरी यही उनसे डिमांड है। पुलिस द्वारा 4 व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सलाहकार के रूप में चंद्रशेखर उपाध्याय को नियुक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया में बताया कि अवैतनिक सलाहकार के रूप में दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र चंद्रशेखर उपाध्याय को नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर कांड के अपराधी लगातार कानून की प्रक्रियाओं से बचकर निकल रहे हैं। राज्य के सर्वोच्च बलिदान देने वालों को न्याय मिल सके, उसमें वो कुछ मार्ग सुझाएं ताकि आने वाले समय में हर कदम उठा सके। और उधर चंद्रशेखर उपाध्याय ने पूर्व सीएम हरीश रावत का आभार भी जताया। रक्षाबंधन के मद्देनजर और आम जनता की डिमांड को देखते हुए अब आंचल मिल्क ब्रांड बाजार में जल्द ही पहाड़ी गाय का पैकिंग दूध, खीर, छेना उतारेगा। और दुग्ध संघ के कृषि भवन में हुई प्रबंध कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया। इस दौरान दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा अध्यक्ष मौजूद रहे। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर पहाड़ी गाय का दूध का आधा लीटर का पैकेट मार्केट में जल्द ही मिलने लगेगा। और इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है और मुहर लगी है। कई समय से उपभोक्ताओं की डिमांड आ रही थी कि बच्चों के लिए गाय का दूध नहीं मिल पाता है, इसलिए दुग्ध संघ ने ये पहल की है।
नैनीताल इत्यादि शहरों में पूजा पाठ में गाय का दूध धर्म प्रेमी लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि क्या हम पर्वतीय क्षेत्र की गायों का दूध उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर आप काम करिए। तो कल हमारी बोर्ड की बैठक में माननीय मंत्री जी के निर्देश के क्रम में बोर्ड में सहमति बनी कि हम पर्वतीय क्षेत्र के धारी, ओखलकांडा, रामगढ़, भीमताल, बेताल घाट की गायों का दूध पर्वतीय गायों के दूध के रूप में मार्केट में उतारने जा रहे हैं, और इसमें शीघ्र ही माननीय मंत्री जी के कर कमलों से बाजार में उतारा जाएगा। और खबर लक्सर के मखियाली कला गांव से, जहां पर कई ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र भेजकर बताया कि उनके गांव में जल निगम द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इससे टैंक कमजोर होने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग एसडीएम से की है। उधर जल निगम के जय मोहित जैन का कहना है कि निर्माण मानकों के अनुरूप ही कराया जा रहा है। हमारे यहाँ जो टंकी गड्डी है उसका जो टैंक बनाया जा रहा है, कल जय साहब आए वहाँ, तो उसमें कीचड़ 3 फीट हो। जय साहब ने कल तो कहा था हम इसे कटवाए उधर, आज उसी में मार डाला जा रहा है। हम न जाकर मने करिए तो कहने लगा भाई जय में हो या आप हो, इसीलिए हम आज एसडीएम साहब के यहाँ गाँव वाले शिकायत करना ये चाहते हैं बिल्कुल सही काम हो, कीचड़ लिख दो और सही तरीके से काम हो टंकी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की भी व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है। फाइनल है, अभी तारीख को लेकर आज हम लोग फाइनल करेंगे, संभवतः दोपहर तक हो जाएगी। फाइनल है, कार्यक्रम होगा, क्योंकि वो पिछले महीने होना था, तो पिछले महीने के बाद अब इस महीने में होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कहने से थोड़ा ही बात बनेगी। आज प्रदेश की जनता एक युवा मुख्यमंत्री को पसंद कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा अगस्त माह में उत्तराखंड आ रहे हैं और इस दौरान 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा अगस्त माह में उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके लिए अभी विचार किया जाएगा। हालांकि हाईकमान को 2 तिथियां 21, 22 और 28, 29 भेज दी गई है, जिसके बाद ही कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाएगी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष युवा भाजपा नेता दिनेश आर्य ने देहरादून सीएम पुष्कर धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। भाजपा नेता दिनेश आर्य ने सीएम को गंगोली हाट विधानसभा की स्वास्थ्य शिक्षा, सड़क सहित प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने, विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और गंगोली हाट विधानसभा में आने का निमंत्रण दिया। गंगोली हाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिया और शीघ्र गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में आने की बात कही। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात कर संगठन के द्वारा जनपद में किए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग का स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को 6 माह में भरने का ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही वर्ष भर जंगलों की निगरानी करने को कहा। राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश कर कहा कि विभाग में खाली पड़े पदोन्नति के फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाई स्कूल कर दी है, ताकि विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरा जा सके। वहीं राज्य की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि बाकी खाली पड़े 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
फॉरेस्ट फायर को लेके उत्तराखंड में जब फॉरेस्ट फायर चरम पर थी अप्रैल माह में 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बहुत सी डायरेक्शंस की थी, जिसमें मुख्यतः देखने में आया था कि 65% वन आरक्षियों के पद खाली हैं। तो उसको भरने के लिए 6 माह में भरने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसमें 4 माह हो चुके हैं। तो आज इसमें एफिडेविट फाइल करके सरकार द्वारा बताया गया था कि जो प्रमोशनल पोस्ट हैं उनमें जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि जो लोग हाई स्कूल पास हैं वो भी फॉरेस्ट गार्ड प्रमोशन से बन सकें। और जो बाकी 2000 पद जो रिक्त चल रहे हैं सीधी भर्ती के, उनकी प्रक्रिया जारी है। तो कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि 4 सितंबर तक स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी डायरेक्शन दी गई थी, जिसमें कि नए अप्रेंटिस परचेज करने, हेलीकॉप्टर परचेज करने के लिए और एरियल अप्रेंटिस परचेज करने, और जो भर्तियां हैं उनके बारे में 4 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट लेटेस्ट फाइल करें। और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सब युवा